अभी मैं एक विचार कर रहा था कि देखो जीवन में कैसी स्थिति है, जैसे खाने पीने में अपन देखते हैं कि अपन किसी शहर में आए, जैसे मान के चलो मैं दिल्ली आ गया, मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का हूँ, बुंदेलखंड का, वो इधर आ गया तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो खाने पीने में चलती हैं पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं खाता ही नहीं था, मैं कहता था ये तो मुझे नहीं खाना, उदाहरण के लिए। और बाद में तुम लोगों ने धीरे धीरे के खाओ तो बढ़िया लगती है, थोड़ी खाया, ख्याल में है ना, क्या क्या होता है अभी वो एक आध याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अरे ये तो सब जगह चलते, वो मक्के की रोटी और सरसों का साग, ख्याल में है कि नहीं है? नहीं, मेरे हमारी तरफ तो नहीं चलता, तो हमने खाया शुरू में, अरे यार अब बहुत अच्छा लगता है, अंत समझ में आया, पकड़ना ध्यान, उदाहरण के लिए दे दिया, मैं भी कल कोई सरसों का साग लेके आ जाए ऐसा नहीं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा लगने लगा, तो अच्छा लगा और अच्छा लगने लगा, अंत समझने में कोई उदाहरण देने के लिए बहुत गहरी बात समझ में। तो जैसे इसका ज्ञान ही नहीं था, और शुरुआत में जब ज्ञान भी किया तो इतना मजा नहीं आया, लेकिन निरंतर अभ्यास से निरंतर वो चीज मिलने के कारण वो धीरे धीरे रुचिकर हो गई। ऐसे ही हमें जन्मों जन्मों से राग आदि का अभ्यास है, ये मैं विचार करूँ, और हमें वीतराग भाव का बिल्कुल अभ्यास नहीं है। तो हमें राग आदि में तो आता है मजा, और क्षण भर के लिए अगर हमारा वीतराग भाव होए भी, ख्याल में हो जाता है अपने आप वीतराग भाव, कभी कभी अपने आप वीतराग भाव भी हो जाता है ख्याल में, जिसमें राग देश नहीं रहती, घबराना नहीं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा उससे कोई परिचय नहीं है। तो लोग उसे समझ लेते तो डिप्रेशन सा हो गया, वो वीतराग भाव को लोग क्या समझ लेते हैं, डिप्रेशन सा हो गया, कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में, हम तो शांत शांत से रहते तो अच्छी बात है ना लेकिन वो राग आदि का अभ्यास और उस तरफ इतना खिंचाव रहता है, कभी सहज भाव से अच्छा ध्यान में मन लग रहा हो, वीतराग भाव बढ़ रहा हो, तो भी वहां से भाग जाता है, निकल के जाता है बाहर, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसे घबराहट सी होने लगती है कि हो क्या रहा है। मैं कई दफे आता है कि देखो जीव कैसे भागता है, जबकि वीतरागता में कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद, लेकिन शांति रहती, लेकिन उस शांति का अभ्यास ही नहीं है। मैंने इसके लिए कई दफे उदाहरण दिया, ये अपन 1-2 महीने की ठंड पड़ती है, बाकी 10 महीने तो गर्मी रहती है, तो पंखा चलाने का अभ्यास हो जाता है और वो आवाज़ की आदत पड़ जाती है। तो देखो कई लोग ठंडों में पंखा चलाते रहते, क्यों? कि भैया आवाज़ आए न नींद नहीं आए। कई लोगों के पटरी के किनारे घर होते हैं ना, तो वो ट्रेन निकलती है तो वैसी आदत पड़ जाती है, ख्याल में है ना। और अगर ट्रेन नहीं आए ना जिस दिन, मान के चलो ट्रेन बंद हो जाए, 1 हफ्ते से रूट पर ट्रेन नहीं हो, तो नींद नहीं आए। अब कहोगे जो उल्टा आदमी है, भाई ट्रेन से तो डिस्टर्ब होता होगा ना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसे ही हमें शांति बिल्कुल कभी मिली नहीं, हमने कभी शांति का ढंग से वेदन किया नहीं, हमें अशांति में रहने की आदत है, इसलिए शांति हो। हमने तो ऐसा तक देखा, हम जब गांव में रहते थे, हमारे गांव के सामने एक सास बहू रहते थे, ऐसे हमारे गांव में कई सास बहू रहते थे, और लड़ते बहुत हैं गांव में सास बहू, यहाँ भी लड़ते होंगे पता नहीं। तो क्या होता था, हम उसे काकी कहते थे, काकी काकी कहते थे, काकी। तो पता काकी की क्या आदत थी कि जैसे सुबह से सब शांति है पूरे मोहल्ले में, ख्याल में है ना, और सुबह से शाम भी वही शांति है, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं, सच बता रहा हूँ, मैंने अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो पता शाम को 4 बजे आके दौड़े मार के रोने लगेगी, अपन के काकी क्या हो गया, तुम एकदम से रो क्यों रही? अरे का बताएं, और फिर गाली देने लग जाएगी, किसको? बहू को, जबकि आज कोई बात ही चीत नहीं हुई। तो ऐसी आदत पड़ गई थी कि लड़े नहीं तो उसे शांति न पड़े, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे लोग होते हैं। और हम लोग कहते जब वो अच्छे मूड में कि काकी तुम इतनी लड़ते, पता ही नहीं मजा ऐसा नहीं आता, लड़े नहीं तो शांति शांति सी लगती है, लड़ लो तो थोड़ा ठीक लगता है कि ठीक है अब बोलो। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो ऐसे ही हमने अनादि काल से इन पर पदार्थों से राग द्वेष किया है,
हम पर पदार्थों में चिपके रहते हैं, और जैसे ही कोई पर पदार्थ हमारे संपर्क में आता है हम तुरंत राग द्वेष करते हैं, आदत पड़ी हुई है। तो कभी कभी सहज ही इन पर पदार्थों से उपयोग हट के कभी सहज ही वीतराग भाव प्रकट हो गए क्षण भर के लिए, तो इसको घबराहट होती है कि शांति बहुत हो गई। घर में एकदम शांत बैठा हो, कोई काम करने को नहीं हो, बिल्कुल शांति, कोई भाव भी नहीं आ रहा, ना टीवी चलाने का, ना मोबाइल चलाने का, ना कुछ किसी से खाने का, बस शांति से बैठा, तो थोड़ी देर में उस शांति से बाहर उठ के भागता है, कहते तो बहुत ही शांति हो रही। माने उस शांति के नाम पर उसे डर लगता है कि मैं कहीं डिप्रेशन में न चला जाए। तो ये वीतराग भाव कोई अलग नहीं है, वीतराग भाव तो आता है बीच बीच में, लेकिन तुम्हें उसकी पहचान नहीं है और उसमें रहना नहीं आता, इसलिए तुम उससे भाग जाते हो।